सर्वप्रथम गुरु जी के कमल चरणों में शत शत नमन। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, नवरात्रों का पावन समय चल रहा है और माँ के इन पावन पुण्य 9 दिनों में अगर देवों के देव महादेव की कृपा हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हम पुण्य के भागी तो बनेंगे ही, हमसे जाने अनजाने जो बुरे कर्म हुए हैं या पाप हुआ है तो निश्चित ही भोलेनाथ और महाशिव के समान हमारे गुरुजी की कृपा से हम निष्पाप हो जाएंगे, अर्थात बुरे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए संगत जी, गुरुजी की आज्ञा लेते हुए उनके कहे अनुसार और गुरुजी का अक्षरशः पालन करते हुए हम आज से इस कलयुगी जगत में मोक्ष देने वाला तथा परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ सभी देवों के देव महादेव का संसार का पावन ग्रंथ महाशिव पुराण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। संगत जी, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पवित्र ग्रंथ को सुनने से पहले आपका हृदय पूरी तरह शिव जी और गुरु जी के प्रति प्रेम में डूबा होना जरूरी है, क्योंकि आज के कलयुग में पापों को दूर करने वाला और महापापी को शुद्ध करने वाला एकमात्र ग्रंथ है शिव महापुराण। संगत जी, यह शिव महापुराण शुरू करने से पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम गुरु जी से विनती करते हैं कि वे हमें आज्ञा और आशीर्वाद दें कि हम इस दिव्य ग्रंथ को और इस ग्रंथ के सार को अपने जीवन में उतार पाएं। चलिए संगत जी, एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम हाथ जोड़कर शिव जी और माँ पार्वती का स्मरण करते हुए उनका मंत्र जाप करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। संगत जी, अब हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। तो अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको शौनक जी के बारे में विस्तार से कुछ बताना चाहती हूँ। शौनक जी कौन थे और बार बार उनका नाम शिव महापुराण में क्यों लिया गया है, तो आपको मैं बता दूं। शौनक जी वैदिक काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि ग्रतसम्मत के पुत्र थे। अब ग्रतसम्मत कौन थे, तो ग्रतसम्मत जैसे मैंने कहा वैदिक काल के ऋषि थे और हमारे 4 वेदों में जो ऋग्वेद है उसका अधिकांश भाग ग्रतसम्मत ने ही उनकी रचना की है। तो ग्रतसम्मत के पुत्र हुए शौनक जी। शौनक जी और सूत जी जो खुद भी एक महर्षि हैं, उन दोनों की वार्तालाप से शिव महापुराण की महिमा का सार हमें पता चला है। तो अब हम अध्याय शुरू करते हैं। पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपना काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव असुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपया करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ वत्स। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्य को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फल देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए।
जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है या इसका पाठ करता है वह निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। संगत जी, अब हम दूसरा अध्याय लेंगे। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा करके बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। संगत जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि किरात लोग कौन थे। किरात लोग, जिन्हें किरात या किरांती के रूप से भी जाना जाता है, तिब्बत और बर्मा का एक जाति समूह है जो नेपाल के मूल निवासी हैं। तो किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से पूरी तरह विमुख था। अर्थात वो कोई धर्म के कार्य नहीं करता था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वेश्यवृत्ति बढ़ती जा रही थी। अर्थात उसमें पाप कर्म बढ़ते जा रहे थे। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्य को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर अर्थात प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे बुखार आ गया, ज्वर आ गया और उसे बहुत दर्द होने लगा, बहुत पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 महीने के बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चुंगल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरे में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। अर्थात धर्मराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देवराज का पूरा हाल जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। संगत जी, आपने दूसरी कथा से सार समझ लिया होगा कि अगर हमसे बहुत पाप भी हो गए हैं, अब तक जाने अनजाने हमसे जो कुछ भी कुकर्म हो गए हैं, पाप हो गया है, तो अगर हम शिव पुराण का वाचन कर रहे हैं, शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि हमारे सारे कर्म, सारे पाप धुल जाएंगे और हम शिव की धाम को प्राप्त होंगे और गुरु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अगली कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो संगत जी, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और इस वीडियो को और संगत में भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे शिव महापुराण का एक भी अध्याय मिस न हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।